नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण, 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी। इस वक्त का बड़ा अपडेट, चंडीगढ़ में हो रहा मतदान, यूपी के 13, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग, पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की 13 सीटों पर मतदान जारी। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर वोटिंग, 4 जून को होगी नतीजों की घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी, चंडीगढ़ में भी हो रहा मतदान। साल की 9, देश में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान जारी है और इस बीच संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मतदान किया। वहीं लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में कुछ सबसे चर्चित उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनुराग ठाकुर समेत चरणजीत सिंह चन्नी और कंगना रणौत शामिल हैं। 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान जारी। पंजाब में सभी 13 लोकसभा और चंडीगढ़ सीट पर मतदान जारी है। साथ ही प्रशासन और चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। भगवंत मान ने अपने मत का प्रयोग किया। 8 राज्यों के 57 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जालंधर के हल्का नकोदर से विधायक इंद्रजीत कौर मान के पति, बता दें कि शरणजीत सिंह मान का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार नम आंखों के साथ किया गया और साथ ही इस दौरान कांग्रेस पार्टी के चरणजीत सिंह चन्नी, डॉक्टर नवजोत दहिया और साथ ही शाहकोट से विधायक लाडी शेरोवालिया वहां पहुंचे। और वहीं आम आदमी पार्टी से कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह, लोकसभा उम्मीदवार पवन कुंवर टीनू आदि के साथ ही जालंधर लीडरशिप मौजूद रही। तो वहीं बीजेपी से शीतल अंगुराल भी दुख साझा करने पहुंचे। ਸਾਡੇ बहुत ही सत्कारयोग एमएलए नकोदर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ। परमात्मा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। अचानक बड़ी दर्दनाक अफसोसनाक सरदार शरणजीत सिंह जी मान ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ। बहुत ही अफसोस की गल है अपने जलंधर वासियों वास्ते, खास करके पत्रकार वीर, क्योंकि तुसीं साडे परिवार के मैंबर जो और लंबे समय तो सारे साथी इकट्ठे हैं। तो मान साहब भी अपने पिंड सरपंच सीगे, एमएलए साहब ते बड़ा इन्हां दा जनता नाल प्यार है। इन्हां दे हसबैंड की अज जिहड़ी पति की जी अचानक डेथ हुई है, ਉਹਦੇ ਤੇ बड़ा गहरा दुख होया है और सानू सारी पार्टी ਨੂੰ इस गल का बड़ा घाटा पिया, क्योंकि परिवार ਵਿੱਚ हमेशा ही जे ਉਹ एमएलए साहब मैडम काम करते सी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ
देश में लोकतंत्र के महापर्व के 7वें चरण के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें लोकसभा हल्का गुरदासपुर से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू की ओर से अपने लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल किया गया, जिससे उन्होंने विधानसभा हल्का सुजानपुर के गांव गोह में बूथ नंबर 98 पर अपने परिवार समेत वोट का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और देश की जनता अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करे और देश हित में वोट करे। वोट पोल हर व्यक्ति ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਰਵ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲ ਹੋਏ। इलेक्शन कमीशन ने भी काफ़ी काम किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोलिंग जी है वो होनी चाहिए। इस वे उन्होंने कहा कि वोट प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए है पंजाब के। देखो इलेक्शन कमीशन तो कोशिश करे करता पर लोग खुद भी कोशिश करना जी। कोई बीमार है कोई किसी उन्होंने घरों लैके आना। आम आदमी पार्टी के लुधियाना लोकसभा उम्मीदवार अशोक पराशर पम्मी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पंजाब में 13 सीटों पर मतदान जारी है और साथ ही लोगों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾ ਕਦਮ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਸਰ गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव धारूवाली के सरकारी स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। वहां सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मतदाताओं से अपील की कि वोट धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा के बेटे उदयवीर सिंह रंधावा और पत्नी जतेंद्र कौर रंधावा भी वहां मौजूद रहीं। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਉਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗਾ। फिरोजपुर के ग्रामीण इलाकों में भी लोग अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फिरोजपुर शहरी के गांव बस्ती राम लाल में लोग अपनी वोट डालने के लिए आ रहे हैं और वहीं दूसरी ओर शहर में पहली बार वोट डालने के लिए युवाओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। बेटा पहली बार वोट डालने आए हो अपने दादा दादी मम्मी पापा के साथ, कैसा अनुभव रहा और कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम वोट डाला है। बाकी सबको वोट डालना चाहिए, तभी देश आगे तरक्की करेगा, तभी ग्रोथ होगी। फर्स्ट टाइम फर्स्ट वोट बनी आप सही बना लो। आजा भैया आजा। क्या नाम है आपका? वो तो मेरे साहब लोग आए वो तो क्या
पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और वहीं लोगों में मतदान को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। फरीदकोट के विधायक गुरदीप सिंह ने अपने परिवार के साथ वोट डाला, साथ ही लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की भी अपील की और पंजाब में 13 सीटें जीतने का दावा किया। देखो, बहुत कुर्बानियां तो बाद, बहुत संघर्षां तो बाद ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 13-0 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ है। लोगों से मतदान का प्रयोग करने की अपील की है। बता दें कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों पर मतदान जारी है। विधायक गुरदीप सिंह ने अपने परिवार के साथ वोट डाला और साथ ही लोगों से अपने मत का प्रयोग करने की भी अपील की है। लोगों से मतदान का प्रयोग करने की अपील की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों पर मतदान जारी है और साथ ही विधायक गुरदीप सिंह ने वोट डाला। लोगों से मतदान का प्रयोग करने की अपील की गई है। पंजाब में 13 सीटों पर मतदान जारी, विधायक गुरदीप सिंह ने वोट डाला। लोकसभा का 7वां और आखिरी चरण है जहां पर 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान जारी है और साथ ही इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा, अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ, क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपडेट दे दीजिए। देखिए, पहले आज लोकसभा चुनाव को लेकर जो चंडीगढ़ और पंजाब और हिमाचल में जो वोटिंग हो रही है वो थोड़ा सा धीमा चल रहा है। अगर मैं अब तक की बात की मुझे आसपास जो मतदान हुआ है और तीनों ही जगह करके 15% के आसपास जो मतदान है 7 मतदान किया पर मतदान थोड़ा सा धीमा चल रहा है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो इसमें चंडीगढ़ में करीब 39 डिग्री के आसपास जो तापमान बना हुआ है और ठीक काफी धूप पड़ी है, हवा में भी थोड़ी सी गर्मी है तो इसके चलते 7 से 9 बजे तक जो एक मतदान के अंदर लोग पहुंच रहे थे कारखाने हैं तो ये थोड़े से आज कम हो गए। उम्मीद की जाती है कि आज जो है आसमान में बादल छा सकते हैं, हल्की बारिश हो थोड़ा सा लोग जो है ज्यादा मतदान करने के लिए जो है वो निकलेंगे। आज अगर हम हिमाचल पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो बड़े शहरों का जो है फैसला इस इलाके में ये होने वाला है। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ से कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन उनके प्रत्याशी बनाया गए। कांग्रेस ने जो मनीष तिवारी के पूर्व सूचना प्रधानमंत्री है उनके जो प्रत्याशी बनाया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ी है, मनीष तिवारी के कांग्रेस के प्रत्याशी हुए चुनाव लड़े हैं। अगर पंजाब से बात करें, पंजाब में जालंधर से जो पूर्व मुख्यमंत्री करनी है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इसी तरीके से बठेड़ा की बात करें या फिर मनोकारी दल की नेता जो हरसिमरत कौर बादल है वो चुनाव लड़ रही है। पूर्व विदेश राज्य मंत्री वो मोदी सरकार पार्टी में वो थी। इसके
अलावा अगर हिमाचल की बात करें तो हमीरपुर से जो है ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है उनका भी जो है कहीं न कहीं फैसला हो जाएगा। वहीं अगर हम मणिपुर की बात करें तो कंगना रनौत मंत्री है और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे विक्रमादित्य उनके बीच में बड़ा मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है। अगर पिछली बार की बात करें 4 हिमाचल की 13 पंजाब की और 1 चंडीगढ़ की, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 18 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो करीब 7 सीटें उनके पास आई थी। चारों जो हिमाचल की 4 सीटें उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। पंजाब में उनको भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी और 1 सीट जो चंडीगढ़ की वो भी जो है बीजेपी खाते में रही थी। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। वहीं पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों पर मतदान जारी है और साथ ही दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि लोकसभा अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है और 7वें चरण में वोटिंग फिलहाल जारी है और वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ 8 राज्यों में वोटिंग जारी है। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं ओपी शर्मा का। ओपी शर्मा, पंजाब की 13 सीटों पर मतदान जारी है और साथ ही आखिरी चरण का ये मतदान है। 8 राज्यों के 57 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। सुबह से 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर? देखिए सोनिया, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर जो है लोगों में सुबह तो काफी उत्साह देखा गया था। 9 बजे तक जो है अच्छी खासी भीड़ थी और 9 बजे तक जो है चंडीगढ़ में करीबन 12 से 13% के बीच में मतदान जो हो चुका था और उसके बाद थोड़ा सा धीमी गति से मतदान जो है वो आगे बढ़ रहा है। शायद का एक बड़ा कारण है कि इस वक्त चंडीगढ़ का जो तापमान है 39 डिग्री के आसपास जो है पहुंचा हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से चंडीगढ़ में आज छुट्टियां कर दी गई है। नॉन एसेंशियल जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर पूरी तरीके से जो है बैन लगा दिया, लेकिन उम्मीद की जा रही कि शायद एक बार थोड़ा सा मौसम अगर करवट लेता है तो जो है वो ज्यादा थोड़ा सा मतदान के लिए लोग ज्यादा निकलेंगे। पंजाब में भी कुछ ऐसा ही वाकया सामने आ रहा है। वहां पर भी ओवरऑल अगर हम माने तो 15% के आसपास ही मतदान हुए। ऐसे ही हालात जो हिमाचल के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं देखने को जो है वो मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर मौसम एक फिलहाल वजह मानी जा सकती है। जी बिल्कुल। क्या क्या समस्याएं लोगों को आ रही है, क्योंकि गर्मी, अभी आपने बताया कि मौसम एक बड़ी वजह है, लोगों में काफी कम उत्साह नजर आ रहा है। लगातार गर्मी बढ़ रही है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, घर से बाहर निकलने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मतदान केंद्रों पर प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए भैया, पहले तो मैं ये बता दूं कि ठीक है कि मैं ये मानता हूँ कि चंडीगढ़ के अंदर मतदान जो है थोड़ा सा धीमे जरूर चल रहा है। 15% के आसपास मतदान जो है वो 7 बजे लेकर 10:30 के आसपास का वक्त हो चुका है। तो उस हिसाब से 3.5 घंटे के अंदर थोड़ा सा मतदान कम हुआ, लेकिन भले परसेंटेज कम हो लेकिन शायद अभी चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ कोई एक बड़ी विधान लोकसभा नहीं है जो देश के बाकी हिस्सों की तरह। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में मात्र 6.5 लाख वोट हैं। अगर इस वक्त देरी से मतदान चल रहा है तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन अगर एकदम पब्लिक उमड़ती है तो भी जो है सही समय तक जो है सभी की पोलिंग हो जाएगी। ठीक है, मतदान जो है कम है, लेकिन हाँ गर्मी एक बड़ा कारण है, क्योंकि अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ हिमाचल की तलहटी में बसा हुआ एक शहर है जहां पर जो है मौसम हमेशा खुशगवार रहता है। लेकिन पिछले 15 दिन की बात करें तो चंडीगढ़ में जो बारिश नहीं हुई। आमतौर पर ऐसा होता था कि चंडीगढ़ का तापमान अगर 41-42 डिग्री पहुंच जाता तो 2 दिन अगर 41-42 पहुंचता था तो उसके बाद जो है चंडीगढ़ में बारिश हो जाती थी। लेकिन पिछले 15-18 दिन से चंडीगढ़ में किसी तरह की बारिश जो देखने जी बिल्कुल। ओपी शर्मा, लगातार बढ़ती गर्मी का असर मतदान केंद्रों पर नजर आ रहा है और ऐसे में
लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही अगर बात की जाए बढ़ते गर्मी को देखते हुए प्रशासन की क्या कुछ सुविधाएं दुरुस्त की गई हैं मतदान केंद्रों पर? देखिए सोनिया, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में जो है वो इस तरह की व्यवस्थाएं शायद बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। चंडीगढ़ अपने आप में एक विकसित शहर पर यहाँ पर जो है वो सभी तरह की सुविधाएं आमतौर पर मौजूद रहती है। लेकिन फिर भी जो भारतीय चुनाव आयोग ने जो तैयारियां हर राज्य की क्लाइमेट को देखते हुए की थी, उस तरह की तैयारियां यहाँ पर भी की गई हैं। जो है महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाया गया है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है टेंट्स वगैरह लगाए गए हैं, पंखों का, कूलर्स का तक का इंतजाम किया गया है। 4-5 पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक एम्बुलेंस भी रखी गई है। यदि किसी को गर्मी के चलते तबीयत खराब होती है तो उनको नजदीक के अस्पताल में जो है ले जाया जा सके। यहाँ तक कि सेवादारों की भी जो है एक हर पोलिंग बूथ पर एक सेवादार की जो है नियुक्ति की गई है, ताकि अगर किसी को पानी की जरूरत पड़ती है तो वो गिलास में भी उनको पानी पिलाने के अरेंजमेंट किए गए। इसके अलावा जितने भी एप्लीकेशन है वो भी चल रही है। आप अपने घर से जो है मतदान की भीड़ को, मतदान केंद्र में भीड़ को देखकर उसके हिसाब से भी आप वोटिंग करने के लिए जा सकते हो। तो तमाम तरह की जो है सुविधाएं चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो की गई। जी बिल्कुल। ओपी शर्मा, अब तक कौन कौन से बड़े दिग्गज हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं? कौन कौन से ऐसे नामी चेहरे हैं? देखिए, अगर मैं पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की, अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं, उन्होंने वोट किया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और हमीरपुर से प्रत्याशी जो ठाकुर है, उन्होंने भी जो है चुनाव कर लिया है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब से मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पत्नी ने जो है वो मतदान किया है। वहीं अगर पूर्व गृह मंत्री पंजाब सुरेंद्र रंधावा उनकी बात करें तो उन्होंने भी जो है मतदान कर दिया है। तो वो कह सकते हैं कि आमतौर पर जितने भी वीवीआईपी के मतदान आज होने थे वो सभी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जितने भी आमतौर पर प्रत्याशी हैं या पार्टी के बड़े नेता है, वीआईपी चेहरे हैं, वो सभी एक तरीके से अपने वोट डालकर और अब चुनाव में एक तरह से वो जायजा लेने के लिए और एक आखिरी कोशिश करने के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़ने के लिए जितने भी बड़े प्रत्याशी हैं या सभी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जा रहे हैं। जी सोनिया। ठीक है ओपी शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि पंजाब में 13 सीटों पर मतदान जारी है और साथ ही लगातार 8 राज्यों के 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।